हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो बेटा, हम लोगों की प्रैक्टिस लगातार चल रही है। पिछली क्लास में मैंने 2011 में हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा के सेट पेपर को सॉल्व करवाया था। तो जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो पिछली क्लास ज़रूर देख लें। तो चलिए बेटा, बिना देर किए हुए हम अपने आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा कि यदि त्रिभुज एक ऐसी संक्रिया है कि धन पूर्णांक a और b के लिए क्या है, a ट्रायंगल b बराबर -a + b माइनस ब्रैकेट में -2 है, तो 4 ट्रायंगल 3 का मान बताना है। हमसे पूछा क्या है बेटा, हमसे पूछा है 4 ट्रायंगल 3, इसका मान हमसे पूछा है। तो अब यहाँ देखिए प्रश्न में ए ट्रायंगल बी का मान दिया है। तो ए ट्रायंगल बी का मान जब दिया है तो यहीं से हम लोग 4 ट्रायंगल 3 का मान निकालेंगे कैसे बेटा, यहाँ हम लोग ए की जगह 4 रख देंगे और बी के स्थान पर 3 रख देंगे। ए के स्थान पर 4 रख दें और बी के स्थान पर 3 रख दें तो ये 4 ट्रायंगल 3 का मान आ जाएगा। तो अब ए की जगह 4 और बी की जगह 3 रख कर देखते हैं। तो ए ट्रायंगल बी बराबर कितना है, -a। तो -a की जगह हम लोग कितना रख देंगे, -4, प्लस है प्लस लगा देंगे। अब है बेटा बी के स्थान पर क्या रख देंगे, 3, वापस से माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब ब्रैकेट में -2 है तो -2 लिख लेंगे। आगे क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ये हो गया -4 + 3 और ये माइनस और माइनस, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है। मैंने आपको बताया था कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। अब 4 में से ये 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा और -1 में से +2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 क्या कह रहा है, यदि a बराबर 11 b बराबर 9 हो तो a² + b² + ab बटा a³ - b³ का मान बताना है। अब इसमें क्या करेंगे, ये भी बहुत आसान सवाल है। ये हमें दिया है a² + b² + ab बटा a³ - b³, यही हमसे पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, अंश में हम a² + b² + ab ऐसे ही लिख देंगे, इसको ज्यों का त्यों। अब नीचे है बेटा a³ - b³। तो a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a - b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + b² + ab। ये हमारा फॉर्मूला होता है a³ - b³ का। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab। अब यहाँ देखिए अंश में a² + b² + ab है और यहाँ हर में a² + b² + ab है। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा कितना बेटा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे बचेगा a - b। अब 1 बटा क्या हो जाएगा, a का मान हमें प्रश्न में दिया है 11 और b का मान दिया है 9, यानी 1 बटा 11 - 9 कर देंगे। तो 11 में से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 2। यानी ये जो प्रश्न में हमसे पूछा है a² + b² + ab बटा a³ - b³, इसका मान आ जाएगा 1/2। तो 1/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि 3/4 इंटू, ये ब्रैकेट में है 1 + 1/3, दूसरे ब्रैकेट में है 1 + 2/3, 1 - 2/5, 1 + 6/7, 1 - 12/13, यह बराबर है किसके, यही हमसे पूछा है।
तो अब इस प्रश्न में बेटा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है। आसान कैसे है चलिए देखते हैं। ये 3/4 इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये 1 + 1/3 जो है इसको जब हम लोग हल करेंगे तो तिर्यक गुणा करके हल कर लेते हैं। तो 3 का गुणा 1 में 3 × 9 3 और +1 करेंगे तो 3 × 1 = 4 और नीचे हर में 3 है तो 3 लिख देंगे। अब गुणा बीच में है, गुणा लगा देंगे। ये सबके बीच में बेटा गुणे का चिन्ह है तो गुणा हम लोग लगा देंगे। अब आगे है 1 + 2/3। अब सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। 3 का गुणा 1 में 3 × 9 3 +2 करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। 5 है और नीचे हर में 3 है तो नीचे 3 लिख देंगे। गुणा है, गुणा लगा देंगे। अब 1 - 2/5 है तो इसमें भी फिर वैसे ही करेंगे। 1 का गुणा 5 में 5 × 9 5 और -2 करेंगे तो 5 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा कितना 3 और हर में 5 है तो 5 लिख देंगे। वापस से बेटा गुणा है, गुणा लगा देंगे। अब इसमें भी वैसे करेंगे तो 7 × 9 7 और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13/7। गुणा है, गुणा लगा देंगे। अब 13 × 9 13, 13 में से 12 माइनस करेंगे, -13 - 12 होगा तो ये हो जाएगा 1/13। ये जो प्रश्न दिया है हमने उसको हल कर लिया। अब आगे क्या करना है ये देखिए। ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, इस 3 से ये 3 कटा, ये 5 से 5 कटा, 13 से 13 कटा, बचा कितना बेटा 1/7। ये देखिए सब कुछ कट गया, बचा कितना 1/7, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/7। इस प्रकार के प्रश्न बेटा एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान से होते हैं। यह प्रश्न इस तरीके से लिखे जाते हैं कि सब कट पिट कर बस या तो एक संख्या बचेगी या 2 बचेगी, बहुत ज़्यादा संख्याएं नहीं बचती हैं, सब आपस में कट जाती हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। 4 क्या कह रहा है बेटा 2 की पावर 300, 3 के पावर 250, 4 के पावर 200 तथा 5 के पावर 150 में छोटी संख्या बताइए। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, अब 2 की पावर 300, ये जो 2 की पावर 300 है, 2 की पावर 300 का मतलब क्या होता है कि 2 × 2 × 2 × कितनी बार 300 बार। ऐसे ही 3 के पावर 250 है तो यानी 3 × 3 × कितनी बार 250 बार। ऐसे ही 4 के पावर 200 है और 5 के पावर 150 है। तो अब इतना मतलब इतना ज़्यादा गुणा करेंगे फिर उसमें से छोटी बड़ी देखेंगे, ये गुणा करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब 2 का गुणा 300 बार कौन करेगा, 3 का गुणा 250 बार कौन करेगा, ये सब करना बेटा थोड़ा मुश्किल है। तो अब इसके लिए सबसे आसान तरीका देखते हैं। आसान तरीका क्या है, सबसे पहले दी गई संख्याओं की घातें, जो ये संख्याएं दी होंगी उन पे जो घात लगी होगी वो घात हम लोग नोट करेंगे। जैसे 2 की पावर 300 है तो 300 और ये बेटा 250, आगे 4 की पावर 200 है और 5 की पावर 150 है। अब हम करेंगे क्या कि जितनी भी घातें दी हुई हैं सभी घातों का हम क्या निकालेंगे मस, इन सभी घातों का हम निकालेंगे मस। मस क्या होता है बेटा, तो मस वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो 300, 250, 200 और 150 में वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो चारों को विभाजित कर दे, तो वो है बेटा 50। यानी 300, 250, 200 और 150 का मसा कितना आ गया 50। अब हम आगे क्या करेंगे, अब जैसे ये 2 की पावर 300 है, एक मिनट, ये 2 की पावर 300 है तो अब सभी घातें यानी जो संख्याएं दी हुई हैं उनके सभी घातों में हम लोग 50 से क्या करेंगे भाग करेंगे। जैसे ये 300 है तो इसमें 50 से भाग करेंगे, ये 3 के पावर बेटा 250 है तो इसमें भी 50 से भाग करेंगे, ये 4 की पावर 200 है तो इसमें भी 50 से भाग करेंगे और ये 5 की पावर 150 है तो इसमें भी 50 से भाग करेंगे।
अब क्या करेंगे, अब देखिए ये 300 में जब 50 से भाग करेंगे तो 0 से 0 कटा, 2 की पावर ये 5 छक 30, 2 की पावर 6 आ गया, और ये 3 की पावर कितना आएगा, ये 0 से 0 कटा और 5 चौक ये 25 है, 5 पचे 25 यानी 3 के पावर 5 आया। ऐसे ही 4 की पावर ये 5 चौक के 20 4 आया, और 5 की पावर 5 तिया के 15 ये 3 आया। अब हमारे पास संख्याएं कितनी आ गई, 2 की पावर 6, 3 के पावर 5, 4 की पावर 4 और 5 की पावर 3। अब इतना गुणा तो हम लोग कर ही सकते हैं, तो 2 की पावर 6 का जब गुणा करेंगे यानी 2 का गुणा 6 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 की पावर 6 का मान कितना आ गया 64, और 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 का मतलब 3 गुणा 5 बार, तो 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, तियाँ 81, तियाँ 243। ये 3 के पावर 5 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 243। ऐसे ही 4 के पावर 4 का मान 4 चौक के 16 चौक के 64 चौक के 256, 4 की पावर 4 का मान आ गया 256, और 5 का 3 बार 5 पचे 25 पंचे 125, यानी ये 2 की पावर 6 की वैल्यू आ गई 64, 3 की पावर 5 की वैल्यू आ गई 243, 4 की पावर 4 की वैल्यू आ गई 256, और 5 की पावर 3 की वैल्यू आ गई 125। अब हमसे पूछा है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये देखिए 64 सबसे छोटी संख्या है। तो 64 किसके स्थान पर आया है, 2 की पावर 6 के स्थान पर, और 2 की पावर 6 किसके स्थान पर आया है, ये 2 की पावर 300 के स्थान पर, यानी सबसे छोटी संख्या 64 है, और 64 2 की पावर 300 के स्थान पर आया है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 300। अगर बेटा सबसे बड़ी संख्या पूछता तो ये देखिए 256, इन चारों में 256 सबसे बड़ी संख्या है, तो 256 किसके स्थान पर आया है, ये 4 की पावर 4 यानी कि 4 की पावर 200 के स्थान पर आया है 256। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 256 ये वाली सबसे यानी 4 की पावर 200 ये सबसे बड़ी हो जाती, और सबसे छोटी हमसे पूछा है तो 2 की पावर 300 ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि 3 सही 1/4 प्लस 33 सही 1/4 प्लस ये बेटा बीच में प्लस है, प्लस 333 सही 1/4 प्लस 3333 सही 1/4 का मान बताना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 1/4 हर जगह दिख रहा है उनको, 1/4 यहाँ भी यहाँ सब जगह 1/4 दिख रहा है, तो वो क्या करेंगे 1/4 कॉमन कर लेंगे, और ये 3 + 33 + 333 + 3333 करके ये जोड़ करके 4 से भाग कर देंगे, जबकि बेटा ये गलत हो जाएगा। ये 1/4 ये कॉमन है नहीं। अब आप लोग ज़बरदस्ती कॉमन ले ले तो अलग बात है, लेकिन नियम के हिसाब से 1/4 कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे 3 सही 1/4 इसका विस्तार करेंगे, इन सभी संख्याओं का विस्तार करेंगे। आप लोगों को पता होगा बेटा अगर a सही b/c है तो इसका विस्तार होता है a + b/c। यदि a सही b/c है तो इसका विस्तार होता है a + b/c। सेम चीज़ हम इस प्रश्न में लगाएंगे। इस प्रश्न में क्या करेंगे बेटा, ये है 3 सही 1/4, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 + 1/4, आगे प्लस है प्लस लगाएंगे। अब 33 सही 1/4 को हम लोग 33 + 1/4 लिख सकते हैं। ऐसे ही 333 सही 1/4 को 333 + 1/4 लिख सकते हैं, और ये 3333 सही 1/4 को 3333 + 1/4 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये 3 33 333 और 3333 इन सब को जोड़ देंगे, इन सब को जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 3 तिया 9 3 चौके 12 ये 2 और 3 दूना 6 3 तिया 9 1 10
और 3 तिया के 9, 3 3 6, 6 1 7 और ये 1 3 बचा तो 3, यानी 3702 आ गया। ये संख्याएं हम जोड़े तो कितना आ गया 3702। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब 1/4 1/4 4 बार जोड़ना है, तो 4 बार जोड़ने से अच्छा है हम 1/4 में 4 से गुणा कर दे रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको कह दूं कि 20 20 आप 5 बार जोड़िए, तो या तो आप 20 20 5 बार जोड़े तो भी 100 आएगा, या 20 में आप 20 जो है 5 बार जोड़ने से अच्छा है कि 20 में 5 से गुणा कर दें। तो वैसे ही 1/4 4 बार जोड़ने से अच्छा है कि हम 1/4 से गुणा 1/4 में 4 से गुणा कर दें। अब 4 से 4 कट गया, यहाँ बचा 1, तो 3702 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये बेटा 3703 हो जाएगा। तो 3703 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। 6 क्या कह रहा है बेटा, 6 कह रहा है कि यदि 3/4 के पावर 3 गुणा 4/3 के पावर -7 बराबर 3/4 के पावर 2x हो तो x का मान बताना है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग दाहिने साइड देखेंगे कि संख्याएं 3/4 के रूप में हैं कि 4/3 के रूप में हैं। तो देखिए यहाँ दिया है 3/4, यानी बाएं साइड में भी हमें संख्याएं 3/4 के रूप में बनानी है। 3/4 के रूप में क्यों बनानी है बेटा, क्योंकि जब हम लोग बाएं वाली संख्या 3/4 के रूप में बना लेंगे इसका आधार, तो दाहिने 3/4 है ही, तो जब आधार समान हो जाएगा तो हम लोग घात की तुलना कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। ये 3/4 है, इसको तो ऐसे लिख लेंगे, ये तो सही सलामत है। तो 3/4 के पावर 3 हो गया, बीच में गुणा है, गुणा लगा देंगे। अब ये देखिए 4/3 है और इसको हमें बनाना है कितना, 3/4। तो सबसे पहले 3/4 लिख लेते हैं। अब इसके पावर दिया है बेटा 7, तो जब 4/3 था तब इसके पावर था -7, और जब हम लोग 3/4 लिखेंगे तो इसके पावर 7 हो जाएगा, खाली 7 प्लस में। 7 कैसे हुआ, जैसे अगर ये देखिए, जैसे अगर 1/a की पावर -m है तो ये हो जाएगा कितना बटा a/m के, और अगर a पावर -m है तो इसको हम लोग 1/a की पावर m लिख सकते हैं। यानी जब घात ऋणात्मक होता है तो अगर हम लोग वो संख्याएं उलट देते हैं तो घात जो है धनात्मक हो जाता है। बस वही चीज़ मैंने यहाँ किया है। 4/3 के साथ 7 जो है पावर में वो माइनस में था, तो बस मैंने 3/4 कर दिया तो वह घात धनात्मक हो जाएगा। अब आगे 3/4 है तो 3/4 ऐसे लिख लेंगे। इसके पावर 2x है तो 2x लगा लेंगे। अब ये 3/4 यहाँ भी है, 3/4 यहाँ भी है, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा। तो 3/4 के पावर कितना हो जाएगा बेटा, ये 3 + 7 हो जाएगा, बराबर 3/4 और ये बटा 2x, पावर 2x। जब आधार समान हो, जैसे ये a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो ये बराबर किसके हो जाता है बेटा, a पावर m प्लस n की। तो वही चीज़ मैंने यहाँ किया। ये 3 की पावर 3/4 यहाँ दोनों है तो आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा। अब 3/4 देखिए बाएं पक्ष में भी है और 3/4 दाहिने पक्ष में भी है, यानी दोनों पक्षों का जब आधार समान है तो हम घात की तुलना कर देंगे। घात की तुलना कैसे करेंगे बेटा, घात की तुलना करने के बाद ये 2x बराबर ये 7 और 3 10, यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये 10/2 बराबर 5 आएगा। बटा 2 कैसे आया, इस 2 का हम लोग पक्षांतर किए तो जब 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी हम लोगों का आंसर कितना आ गया 5। 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो
तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। 7 क्या कह रहा है बेटा? आप लोग मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जो चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हैं वो अब आगे मैं थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि उतना समय मैं नहीं लेती। बेटा पिछली वीडियो में मैं बहुत विस्तार से सब कुछ बता चुकी हूँ। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि a पावर b बराबर 125 हो तो a माइनस बी के पावर a प्लस b माइनस 2 का मान बताना है। अब ये देखिए, जैसे ये a की पावर b है बराबर ये जो 125 है बेटा, इसको हम लोग 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। जी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 3 का मतलब होता है कि 5 का गुणा 3 बार। 5 पचे 25, 25 पंचे 125, यानी 5 की पावर 3 की वैल्यू कितनी है? 125। तो 125 की जगह हम लोग 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए बेटा, अगर हम लोग a की जगह 5 और b की जगह 3 रख दें तो ये दोनों पक्ष हम लोगों का बराबर हो जाएगा। a की जगह 5 और b की जगह 3 रख दें तो दोनों पक्ष हम लोगों का बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों का a बराबर कितना आ गया? 5 और b बराबर कितना आ गया? 3। अब ये जो हमसे पूछा है a माइनस बी के पावर a प्लस b माइनस 2, वहाँ हम लोग a के स्थान पर 5 और b के स्थान पर 3 रख देंगे। तो a माइनस b है, यानी a की जगह 5 माइनस b के स्थान पर 3 रखेंगे। ऊपर 5 a की जगह 5 प्लस b के स्थान पर 3 और माइनस 2 लिख देंगे। अब बेटा ये 5 में से 3 निकालेंगे तो बचेगा कितना? 2। और यहाँ देखिए ये 3 और 2, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा और 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। यानी ये कितना आ गया? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मान कितना होता है? 64। 64 कैसे? 2 की पावर 6 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 6 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 की पावर 6 का मान कितना आ गया? 64। तो 64 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में, यानी हम लोगों का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है बेटा? 8 कह रहा है कि यदि 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 3 हो तो x की वैल्यू निकालना है। अब इससे क्या करेंगे? इसमें बेटा हम लोग इसको जैसे ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं और एक फॉर्मूला है उससे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कैसे देखेंगे? सबसे पहले ये ऑप्शन ए लेते हैं। अब एक ए लेने का क्या मतलब है कि यक्स के स्थान पर ये एक ऑप्शन ए में क्या दिया है? 2, यानी हम यक्स की जगह कितना रखेंगे? 2 रखिए यक्स की जगह, और देखिए ये दोनों पक्ष आपस में संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं। तो 2 यक्स बराबर 2 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर, यक्स की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 और माइनस 2, यक्स की जगह वापस से 2 रखेंगे 2 प्लस 2 बराबर 3। अब ये देखिए दाहिने पक्ष में 3 है, यानी कि अगर हमारे बाएं पक्ष में भी 3 आ जाए तो ये जो है संतुष्ट हो जाएंगे। अब 2 की पावर 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 माइनस ये हो जाएगा 2 की पावर 2 दूना के 4। अब क्या करेंगे बेटा? अब देखिए आगे ये 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब 64 माइनस 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये 16 आ गया। तो 64 में से 16 निकालने के बाद 3 तो नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन ए हम लोगों का गलत हो गया। अब ऑप्शन बी से चेक करते हैं। बी से क्या चेक करेंगे? अब यक्स बराबर हम लोग 3 रखेंगे। अब 3 रखने के बाद देखिए ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो 2 की पावर यक्स की जगह 3 रखेंगे प्लस 4 माइनस 2 की पावर यक्स की जगह 3 प्लस 2 रखेंगे। अब इसको हल करने के बाद देखते हैं ये 3 आता है कि नहीं। तो 2 की पावर 4 3 7 माइनस 2 की पावर 3 2 5। अब ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये 2 की पावर 7 ज़्यादा आएगा और 5 भी, तो ये भी 3 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन बी भी हम लोगों का गलत हो गया। अब ऑप्शन सी से चेक करते हैं। सी से कैसे चेक करेंगे? यक्स बराबर -2 रखेंगे तो ये हो गया 2 की पावर यक्स की जगह -2 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4
और -2x की जगह -2 + 2। अब ये चेक करते हैं, देखते हैं बराबर 3 आता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा x की पावर 4 में से ये 2 निकल जाएगा, 2 बचेगा, -2 की पावर ये 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 बचेगा। अब ये बेटा 2 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा 4, -2 की पावर 0 का मान कितना होता है 1। यदि किसी भी संख्या यानी जिस किसी के भी घात में 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। यदि घात 0 हो तो संख्या का मान 1 होता है। तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। ये देखिए बाएं पक्ष में भी हमारा 3 आ गया और दाहिने पक्ष में भी हमारा 3 है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब डी चेक करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि सी ही सही हो गया। तो एक बेटा मेथड है ऑप्शन से। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड फॉर्मूले से है। फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला होता है ना a पावर m + n बराबर a पावर m इंटू a पावर n। तो इसी फॉर्मूले से ये लगेगा। अब कैसे लगेगा चलिए देखते हैं। ये हो गया 2 की पावर, ये a पावर, ये फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रही हूँ आप लोगों की सुविधा के लिए। a पावर m + n बराबर क्या होता है बेटा a पावर m इंटू a पावर n। अब देखिए यहाँ देखिए 2 की पावर x + 4 है और 2 की यहाँ a पावर m + n है, यानी ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4 हो जाएगा इस फॉर्मूले से। अब ऐसे ही यहाँ 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 हो जाएगा और बराबर कितना हो गया बेटा 3। अब देखिए 2 की पावर x और यहाँ भी है यहाँ भी, यानी 2 की पावर x हम लोग कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने के बाद क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे 2 की पावर 4 बचेगा, -2 की पावर 2 बचेगा। ये यहाँ 2x से जब भाग करेंगे तो 2x से 2x कट जाएगा और यहाँ भी 2x से 2x कट जाएगा, तो 2 की पावर 4 बचा, -2 की पावर 2 बचा, बराबर कितना है 3। तो 3 लिख देंगे। अब बेटा 2 की पावर x, ये 2 की पावर x है, बीच में गुणा है, गुणा लगा देंगे। ये 2 की पावर 4 है और -2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 4 का मान कितना आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ये हो गया 16 -2 दूना के 4 बराबर हो गया बेटा 3। अब 2 की पावर x गुणा कितना हो जाएगा 16 में से जब 4 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, बराबर कितना हो गया ये 3। अब क्या करेंगे, अब 2 की पावर x बराबर कितना आ जाएगा 3/12 कैसे आया, इस 12 का हम लोग पक्षांतर किए। देखिए यहाँ 2x और गुणे के बीच में 12 के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। अब ये 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी ये आ गया 1/4। 1/4 को बेटा 1/2 की पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 2 का गुणा 2 बार करेंगे, 2 दूना के 4। अब यहाँ देखिए 2 की पावर x बराबर कितना आ गया 1/2 की पावर 2। अब ये जो 2 की पावर x है इसके बराबर हम लोग 2 की पावर -2 लिख सकते हैं। जी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे एक फॉर्मूला होता है a की पावर m बराबर a की पावर -m, यानी जब संख्याएं ये पॉजिटिव होती हैं या निगेटिव होती हैं तो जब हम लोग उसको 1/2 के रूप में लिखते हैं तो वो धनात्मक हो जाती हैं। जैसे ये 1/2 की पावर 2 है, तो जब ये 1/2 में है, जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बेटा बाएं पक्ष में भी 2, दाहिने पक्ष में भी 2, यानी दोनों पक्षों का आधार समान है तो घात की तुलना कर देंगे। तो जब घात की तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, यानी कि ऑप्शन सी हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है बेटा, यदि W1 अनुपात W3 बराबर 2:3, W1 अनुपात W2 बराबर 5:4 हो तो W2 अनुपात W3 का मान बताना है। अब इस प्रकार के सवाल तो मैंने कई आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब आगे क्या करना है बेटा, ये अनुपात W2 और W3 का पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ W1
W2 और W3 लिख लेते हैं। अब एक चीज़ का आप लोग बेटा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि जो अनुपात 2 बार आया हो, जैसे यहाँ देखिए W1 और W3, यहाँ W1 W2, यानी W1 यहाँ भी है, W1 यहाँ भी है, यानी जब जो भी अनुपात 2 बार आया हो उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। बीच में कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए W1 यहाँ भी, W1 यहाँ भी, तो W1 हम लोग बीच में लिख लेंगे। अब इसके किनारे किनारे चाहे जो लिखिए, चाहे W2 चाहे बाएं लिखिए दाएं लिखिए, कोई मतलब नहीं, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जो अनुपात 2 बार रिपीट हुआ हो उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। बीच में क्यों लिखते हैं अभी आपको पता चल जाएगा। अब W1 और W3 का अनुपात कितना दिया है, 2:3, यानी W1 के नीचे हमें 2 लिखना है, अनुपात W3 के स्थान पर 3 लिखना है। अब यहाँ देखिए बेटा W1 और W2 है, तो W1 की जगह ये W1 5 है, तो W1 5 लिखेंगे, W2 के स्थान पर बेटा 4 लिखेंगे। तो ये हो गया। अब जो जो जगह खाली है वहाँ वहाँ हम लोग बॉक्स बना देंगे। बॉक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि पता चले कि कौन कौन सा स्थान खाली है। अब ये बेटा रिक्त स्थान कैसे भरते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पीछे वाली संख्या रिपीट हो जाती है, ये जो उसके बगल वाली संख्या होती है वही आगे रिपीट हो जाती है। तो अब यहाँ W1 के नीचे 2 आ जाएगा, ये 2 वाली संख्या रिपीट हो जाएगी और ये 5 आगे जाकर W3 के साथ रिपीट हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा गुणा कर देना है। गुणा कैसे करना है बेटा, ये 4 दूना के 8 हो गया, अनुपात ये हो गया 5 दूना के 10 और ये हो गया बेटा 5 तिया के 15। ये अनुपात आ गया 8:10:15। हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, W2 अनुपात W3 पूछा है। तो W2, ये W2 यहाँ है, W2 के स्थान पर कौन सी संख्या आई है, 8, तो W2 के स्थान पर 8 अनुपात W3 पूछा है। W3 कहाँ है, यहाँ है, तो W3 के स्थान पर कौन सा आया है, 15, यानी W3 के स्थान पर आ जाएगा 15। हमारा W2 अनुपात W3 का मान कितना आ गया, 8:15। 8:15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है बेटा कि यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/4:1/3:1/2 हो तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A अनुपात का मान बताना है। अब सबसे पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि बेटा अनुपात जो है वो भिन्न में कभी नहीं होता। ये जो A अनुपात B अनुपात C दिया है, ये जो भिन्न में दिया है, तो अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता है। अब ये अनुपात भिन्न में है तो अब हमें इसको भिन्न से साधारण संख्या में लाना होगा। साधारण संख्या में कैसे ले आएंगे बेटा, सबसे पहले इनका जो हर है, हर क्या है, ये 4 3 और ये 2, ये 4 3 2, इनके हर का हम लसा लेंगे। तो 4 3 2 का लसा कितना आएगा, 12। अब क्या करेंगे, अब इन सभी संख्याओं में 12 से गुणा करेंगे। जैसे ये A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना है, 1/4, तो 1/4 में भी 12 से गुणा करेंगे। अनुपात 1/3 है, इसमें भी 12 से गुणा करेंगे। अनुपात 1/2 है तो इसमें भी 12 से गुणा करेंगे। अब बेटा A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना आ गया, ये हो गया 4 तिया के 12, यानी 3 अनुपात 3 चौके 12, 4 अनुपात 2 छके 12, यानी हमारा A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना हो गया, 3:4:6। अब हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, ये A अनुपात B अनुपात C का मतलब हो गया बेटा कि A बराबर 3 है और B बराबर 4 है, तो C का मान 6 है। ये A B C हमें पता चल गया। हमें प्रश्न में हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि A/B अनुपात B/C अनुपात C/A। अब A की जगह कितना रखेंगे, 3 और B के स्थान पर 4, 3/4 अनुपात B के स्थान पर 4
बटा सी के स्थान पर 6 अनुपात सी की जगह 6/a के स्थान पर 3। अब बेटा क्या आ गया, अब ये देखिए वापस से अनुपात हमारा भिन्न में आ गया। और अभी मैंने आपको बताया कि अनुपात जो है वो भिन्न में कभी भी नहीं होता है। तो अब इसको हम लोग कैसे साधारण संख्या में लेके आएंगे, अब वापस से इनके हर का लसा लेंगे, यानी ये जो 4, 6 और 3 है इनका हम लोग लसा लेंगे, तो इनका भी लसा 12 आएगा। अब फिर से हम इन संख्याओं में 12 से गुणा करेंगे। जैसे ये 3/4 है, इसमें गुणा 12 करेंगे। अनुपात 4/6 है, इसमें गुणा 12 करेंगे। अनुपात 6/3 है, इसमें भी गुणा 12 करेंगे। अब ये देखिए, ये a/b अनुपात b/c अनुपात c/a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4 तिया के 12। तो ये एक 3 बचा है ना, तो 3 तिया के 9 हो गया। अनुपात ये 6 दूना के 12, तो ये 4 दूना 8 हो गया। अनुपात ये 3 चौके 12, तो 6 चौके 24। यानी हमारा अनुपात a/b अनुपात b/c अनुपात c/a अनुपात बराबर कितना हो गया, 9:8 अनुपात 24। तो 9, 8, 24 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुपात बेटा भिन्न में नहीं होता। यदि अनुपात आपको भिन्न में दिया है तो उसको आपको साधारण संख्या में निकालना होगा, क्योंकि अनुपात जो है वो भिन्न में कभी नहीं होता। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है 3/5 को उसके योज्य प्रतिलोम से गुणा करने पर ज्ञात परिणाम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। सबसे पहले संख्या हमें कितना दिया है, 3/5। हमसे पूछा है उसके योज्य प्रतिलोम से गुणा करने पर। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है बेटा, योज्य प्रतिलोम वह होता है कि दी गई भिन्न में क्या जोड़ें कि परिणाम शून्य हो जाए। योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि जो भिन्न दी हुई है उसमें हम क्या जोड़ें कि परिणाम शून्य हो जाए। तो आप लोग सबसे आसान तरीका क्या देखिएगा कि जो भिन्न दिया रहेगा बस वही भिन्न हमें माइनस में करके लिख देना है, वही हमारा योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। अब परिभाषा के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको शायद थोड़ी सी कठिनता महसूस हो, इसलिए सबसे आसान तरीका आप यही अपनाइए कि अगर योज्य प्रतिलोम पूछे तो जो भिन्न दिया हो उसे आप सिर्फ माइनस के साथ लिख दें। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि संख्या, ये प्रश्न में कह रहा है कि 3/5 के उसके योज्य प्रतिलोम, यानी इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -3/5। इससे गुणा करने पर, यानी इन दोनों का गुणा करने पर ज्ञात परिणाम, जो परिणाम आ रहा है, तो 3 तिया के 9, ये -9/5 बचे 25 हो जाएगा। कह रहा है कि ज्ञात परिणाम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो गुणात्मक प्रतिलोम बेटा दी गई भिन्न में किस संख्या से गुणा करें कि परिणाम 1 हो जाए। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि भिन्न में क्या जोड़े परिणाम शून्य हो जाए, और गुणा प्रतिलोम में यानी गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि भिन्न में किस संख्या से गुणा करें कि परिणाम 1 हो जाए। तो योज्य प्रतिलोम में आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी जो संख्या दी है उसी में माइनस लगा के लिख देना है। और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है, जैसे हमसे प्रश्न में पूछा है ना कि ये जो इसका परिणाम प्राप्त हुआ है, तो परिणाम हमें कितना मिला है, -9/25 मिला है। और इसमें क्या कह रहा है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं करना रहता, बस यही भिन्न हमें उल्टा करके लिख देना है। जैसे ये मान लीजिए 9/25 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा, -25/9। ये देखिए 9 से 9 कट गया, 25 से 25, माइनस से माइनस कितना आ गया, 1। और मैंने आपको क्या बताया था गुणात्मक प्रतिलोम कि किस संख्या का गुणा करें कि परिणाम 1 हो जाए, यानी ये जो 9/25 हमें मिला है इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -25/9, यानी इसी को हम लोग पलट के लिख देंगे। तो -25/9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है कि 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/100 + 1/132। ये 100 नहीं बेटा 110 होगा यहाँ पर, क्योंकि ये संख्याएं इस क्रम में सजाई जाती हैं कि सब कट पिट कर एक या दो संख्या बचती है, तो यहाँ 110 होगा। अब ये संख्याएं देखिए, ये भी सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा कि अब अगर इस भिन्न को आप लोग जोड़ें, जैसे नॉर्मली भिन्न हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इनके हर का लसा लेंगे, उसके बाद सभी हरों से उसमें भाग देंगे, हर का भाग हर में जो उसका भागफल जाएगा, फिर उसका गुणा अंश में, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब इसमें सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि बेटा एक चीज़ ध्यान देना कि जब हर के गुणनफल जो हर का गुणनखंड है, जब हर के गुणनखंड का अंतर अंश के समान हो, यानी ये देखिए जैसे ये 1/20 है, तो 1/20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 पंचे 20, 4 गुणा 5 लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। तो ये कह क्या रहा है कि जब हर के गुणनखंड का अंतर, यानी हर का गुणनखंड कितना है? 4 गुणा 5, इनका अंतर अंश के समान हो, यानी 4 और 5 का अंतर 1 आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये 5 में से जब आप लोग 4 निकालेंगे तो 1 ही तो बचेगा। तो बस ऐसे ही हम लोग पहले कर दें, फिर उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ये 1/30 है, तो 1/30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 6, 5 6 के 30, ये देखिए 5 6 का अंतर 1 आ गया। ऐसे ही ये हो गया 6 7 42, और प्लस 1/56 को क्या लिख सकते हैं? 7 8 56। ऐसे ही बेटा प्लस 7 8 56, अब 72 बचा, तो 8 9 72, 8 गुणा 9 लिख सकते हैं, प्लस ये बेटा 90 को 9 गुणा 10 लिख सकते हैं, 10 9 10 में 90, प्लस है प्लस लगा देंगे। अब आगे क्या करेंगे? ये 110 है। अब ये देखिए 10 गुणा 11 जब करेंगे तो 110 आ जाएगा। ऐसे ही ये जब 11 गुणा 12 करेंगे तो ये 132 आ जाएगा। अब ये सब मैं क्यों की हूँ? ये इसलिए की हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हर के गुणनखंड का अंतर अंश के समान हो तो हम कैसे हल करते हैं बेटा? ये जो सवाल दिया है इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, 1 बटा छोटा गुणनखंड माइनस 1 बटा बड़ा गुणनखंड। जैसे अब ये देखिए 4 गुणा 5 का अंतर कितना है? 1 है कि नहीं? 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 आएगा। तो जब हर के गुणनखंड का अंतर अंश के समान हो तो 1 बटा छोटा गुणनखंड, छोटा गुणनखंड कौन सा है? 4 माइनस 1 बटा बड़ा गुणनखंड, यानी 1 बटा 4 गुणा 5 का जब हम लोग विस्तार करेंगे तो 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 5 लिखेंगे। अब सेम चीज़ ऐसे ही आगे करते जाना है, 1 बटा छोटा गुणनखंड माइनस 1 बटा बड़ा गुणनखंड, बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे, वापस से 1 बटा छोटा गुणनखंड माइनस 1 बटा बड़ा गुणनखंड, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 बटा छोटा गुणनखंड माइनस 1 बटा बड़ा गुणनखंड। ऐसे ही बेटा 1 बटा छोटा गुणनखंड 1 बटा माइनस 1 बटा बड़ा गुणनखंड, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर 1 बटा छोटा गुणनखंड माइनस 1 बटा बड़ा गुणनखंड, प्लस है प्लस लगाएंगे, 1 बटा छोटा गुणनखंड माइनस 1 बटा बड़ा गुणनखंड, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 बटा छोटा गुणनखंड माइनस 1 बटा बड़ा गुणनखंड। तो इसका विस्तार हो गया। अब इसका विस्तार होने के बाद देखिए, ये देखिए 1/5 माइनस में है, 1/5 प्लस में है, ये 6 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 सब बेटा कट पिट गया। सब के कटने पिटने के बाद बचा क्या? यहाँ 1/4 बचा और यहाँ माइनस 1/12 बचा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग लिख लेंगे 1/4 माइनस 1/12। अब इस भिन्न को सॉल्व करेंगे। इस भिन्न को सॉल्व कैसे करेंगे? हर का लसा 12 आएगा और 4 तियाँ के 12, तो 3 एकन्नम 3 माइनस ये 12 एकन्नम 12, तो 1, यानी कितना आ गया? 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2,
तो ये हो गया बेटा 2/12 और 2×6 = 12 यानी 1/6। इस सवाल को जब हम लोग हल किए तो हम लोगों का आंसर कितना आया 1/6। 1/6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जब हर के गुणनखंड का अंतर अंश के समान हो तो ऐसे सवाल को हम लोग सबसे शॉर्ट तरीके से हल करेंगे। कैसे? 1/, छोटा गुणनखंड माइनस 1/, बड़ा गुणनखंड। इससे क्या फ़ायदा होगा बेटा? इससे सारी संख्याएं कट जाएंगी, लास्ट में 1 या 2 संख्याएं बचेंगी, बस उसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। 13 क्या कह रहा है? अब ये वाली संख्याएं देखिए बेटा, 99 सही 95/99 गुणा 99। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग? इस सवाल को देखते ही फटाक से क्या करेंगे, ये 99 से 99 काटेंगे, 95 गुणा 99 कर देंगे, आंसर ले आके रख देंगे। जबकि ये गलत है, 99 से 99 नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो कटेगा कैसे? अब ये 99 का 99 में तिर्यक गुणा करेंगे, यानी ये 99 गुणा 99 और फिर प्लस 95 करेंगे। ये विस्तार मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में। ये 99 का गुणा 99 प्लस 95/99। अब आगे गुणा 99 है तो गुणा 99 लिख लेंगे। अब ये 99 से कट जाएगा, यहाँ नहीं कटेगा लेकिन यहाँ कट जाएगा। अब ये बेटा 99 गुणा 99 करें और प्लस 95 करें, ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 99 है इसको हम लोग बेटा 100 - 1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में से 1 जाएगा तो वापस से 99 आ जाएगा। अब गुणा 99 प्लस 95 इसको लिख ले रहे हैं। अब ये मैं क्यों की हूँ, क्योंकि 99 का गुणा अब 100 में करेंगे तो भी आसान रहेगा, और 99 का गुणा 1 में करेंगे तो भी आसान रहेगा। तो 99 का गुणा 100 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 99 100, और माइनस 99 का गुणा 1 में करेंगे तो 99 और ये प्लस 95। अब ये 9900, ये 9900 माइनस, अब 99 में से बेटा जब हम लोग 95 निकालेंगे तो आएगा कितना, -4। अब 9900 में से हम लोग जब 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9896। यानी हम लोगों का आंसर कितना आ गया, 9896। यानी ऑप्शन ए हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। 14 क्या कह रहा है बेटा? 14 कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में है, बृहत्तम कोण बताइए। अब आप लोगों को पता क्या होगा कि अनुपात जो होता है बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। तो एग्जैक्ट मानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यक्स चिपका कर मानेंगे। तो ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा बेटा 7x, और ये हो जाएगा 8x। ये हमें त्रिभुज के कोण दिया है 3, 7 और 8। और बेटा हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी ये जो 3x है और ये जो 7x है, इन तीनों को जब जोड़ देंगे तो इनका योग कितना होता है, 180 अंश। ये हमें पता है। तो अब बस हल कर लेंगे। 3 7 3 10, 10 8 18, ये हो गया 18x बराबर 180। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये 180 में 18 से भाग हो जाएगा। ये 18 गुणे में है तो ये भाग में हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 0 आ गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बृहत्तम कोण। बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ये 8x वाला देखिए सबसे बड़ा है ना। 8 से छोट क्योंकि 7x है और 7 से छोट 3 है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 8x। ये 8x, तो ये हो जाएगा 8 गुणा x की वैल्यू कितनी आई है, 10। तो यानी 10 का गुणा जब 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा 80 अंश। यानी सबसे बड़ा कोण हम लोगों का कितना आ गया, 80 अंश। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 15। 15 देखते हैं।
15 बेटा प्रश्न भले ही 3 लाइन में लिखा गया हो, इतना बड़ा बड़ा, लेकिन है बहुत आसान। देखने में ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन अभी आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत ही आसान सवाल है। अब आसान कैसे है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। यानी कोई परीक्षा है, उसमें एक छात्र यदि सही उत्तर करता है तो उसे हर एक उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटते हैं। यदि वह सभी 75 प्रश्नों के उत्तर देता है और कुल 120 अंक प्राप्त होते हैं तो उसने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं, यही हमसे प्रश्न में पूछा है। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले देखिए कि उसने कितने प्रश्नों के उत्तर दिया है। 75 प्रश्न के जवाब उसने, ये 75 प्रश्नों के जवाब वो दिया है। वो जो बच्चा है वह 75 प्रश्नों के उत्तर देता है। अब क्या कह रहा है, इधर हम लोग लिख लेते हैं ये सही उत्तर, यानी ये सही जवाब हो गया और ये गलत जवाब हो गया। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि वह सही जवाब देता है, यानी हमने मान लिया, पहले हमने क्या माना कि उसने यक्स जवाब सही दिए, ये 75 प्रश्न उसने हल किया। तो बेटा क्या कह रहा है कि 75 प्रश्नों के जवाब वो दिया है, यानी ये 75 में से ये सही और गलत हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि उसने यक्स प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं, तो गलत कितना देगा, टोटल वह 75 प्रश्नों के जवाब दिया है। 75 में से जब उसने यक्स सही दिया तो 75 माइनस यक्स गलत देगा। 75 माइनस यक्स गलत कैसे देगा, जैसे देखिए जो 75 प्रश्नों के उत्तर वो दिया है उसमें से वो सही भी है और गलत भी है, यानी उस प्रश्न में ये जो 75 प्रश्न है उसमें से सही प्रश्न भी हैं उसके और गलत भी हैं। तो जब हमने मान लिया कि सही प्रश्न यक्स है तो 75 में से जब हम लोग सही प्रश्न निकाल देंगे, यक्स माइनस कर देंगे, तो जितने गलत उत्तर हैं वो हमारे आ जाएंगे। तो गलत उत्तर कितना आ गया, 75 माइनस यक्स। अब बेटा प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि उसे सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, यानी हर एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। तो यक्स सही उत्तर के लिए उसे कितने अंक मिलेंगे, 4 यक्स मिलेंगे। जब एक उत्तर सही करने के लिए उसे 4 अंक मिलते हैं तो यक्स उत्तर सही करने के लिए उसे कितने अंक मिलेंगे, 4 यक्स मिलेंगे। अब गलत उत्तर के लिए क्या कह रहा है, गलत उत्तर के लिए कह रहा है कि 1 अंक कटते हैं। तो जब 75 माइनस यक्स प्रश्न उसने गलत किया, यानी एक उत्तर के लिए उसका 1 अंक कट रहा है, यानी 1 माइनस हो रहा है। 1 अंक कटने का मतलब 1 अंक कम हो रहा है, तो वो -1 कम हो रहा है। तो 75 माइनस यक्स के लिए कितना कम होगा, 75 माइनस यक्स में हम लोग -1 से गुणा कर देंगे। तो जब ये गुणा करेंगे तो 75 का गुणा -1 में करेंगे तो ये आएगा -75, और माइनस यक्स का गुणा -1 में करेंगे तो आएगा प्लस यक्स। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि कुल 125 अंक प्राप्त हुए, यानी जब उसने सही और गलत उत्तर दोनों उत्तर को जोड़ा तो उसने कितना पाया, 125, यानी ये जो 4 यक्स है और प्लस ये -75 और प्लस यक्स, यह कितना मिला उसे, 125। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 4 यक्स माइनस ये हो गया 75 और ये हो गया प्लस यक्स, बराबर कितना हो गया बेटा, 125। अब देखिए ये 4 यक्स है और ये 1 यक्स है, तो 4 1 कितना हो गया, 5 यक्स, यानी ये हो गया 5 यक्स बराबर इस 75 का हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 125 में जब हम लोग 75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 200 आएगा। यानी यहाँ से यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 चौके 20, यानी 40 आ गई। यक्स की वैल्यू
40। 40 कैसे आई, ये 200 के बटा 5 हो जाएगा, 5 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यानी यक्स की वैल्यू आ गई 40। और सही उत्तर जो हमने माना था वो यक्स माना था, तो यक्स की वैल्यू जब 40 आ गई तो उसने सही जवाब कितने दिए हैं, 40। और हमसे प्रश्न में पूछा क्या है कि उसने प्रश्नों के कितने सही उत्तर दिए, तो सही 40 उत्तर दिए। 40 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटा आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। यदि आप लोग लगातार इस सेशन से जुड़ रहे हैं तो विश्वास रखिए आप लोग 25 प्लस करके आएंगे। 30 में 30 मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि 3 से 4 प्रश्न ऐसे होते हैं बेटा जो एग्ज़ामिनर लोग घर से झगड़ा करने के बाद आके लिख देते हैं, तो इसलिए 25 प्लस हम लोग ज़रूर लाएंगे। तो चलिए बेटा आज हम अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। तो बेटा अब अगली क्लास में मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।